जद खेले वाला ना आगे ऊंची हील नी तू मोर नी दिखा दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तेनू इन्ना मन चाहूं सोहणीए का तू सताउणीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों चल मेरे नाल तू लगे सोहणी चल खेले वाला ना तुरदी आके ऊंची हील नी तू मोर नी दिखा नखरानी तेरा है जान लुटी जावे नी की आखा तेनू मैनू समझ ना आवे नी नखरानी तेरा पहले आप शांत हो जाइए। क्या हुआ जिंदगी को? जिंदगी गायब है, जिंदगी कहीं भी नहीं मिल रही है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? जिंदगी कहीं नहीं गई है, जिंदगी यहीं कहीं होगी। चलिए हम ढूंढते हैं। नहीं ताई, जिंदगी कहीं नहीं है। मैंने और शुगर ने हर तरफ देख लिया, जिंदगी कहीं भी नहीं है। पर जिमिन दी भाभी कब से नहीं मिल रही है? वो कुछ देर पहले। सुनिए। हाँ बोलो ना जिम। वो आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? वो मैं थोड़ा वॉशरूम होके आती हूँ। ओह ओके, ठीक है। तुम अकेले जा पाओगी? मैं जिमिन को बुला दूँ? अरे नहीं नहीं, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले जा पाऊंगी। वो मजा कर रही है, करने दीजिए। तो फिर मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं बाबा, कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले जा पाऊंगी। आप बैठिए यहाँ, मैं अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन संभल कर जाना। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। इतना हेवी ड्रेस है, कैसे अकेले मैनेज कर पाएगी? एक काम करता हूँ, जिमिन से बोलता हूँ, वो जाके हेल्प कर देगी। मिस जिमिन, सच बता रहा हूँ, मुझे एकदम से नहीं लगा था कि आप इतनी बोल्ड होंगी। अच्छा सच में? तो फिर आपको क्या लगा था? मुझे लगा था कि आप बहुत शांत होंगी, काम के अलावा ज्यादा किसी से बात नहीं करती होंगी, लेकिन आज पता चला कि आप मेरे सोच से बहुत ज्यादा अलग हैं। अच्छा, तो मेरा ये वाला नेचर आपको पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जैसे भी हैं मुझे पसंद है। सच में मैं आपको पसंद हूँ? हाँ बिल्कुल। वो जिमिन। जी जीजू बताइए। वो बात ये है कि तुम्हारी दी वॉशरूम गई है, थोड़ा जाके उसकी हेल्प कर दो। क्या दी अकेले वॉशरूम गई है? उन्होंने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैंने कहा था जिनसे, लेकिन वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए अकेले गई है। लेकिन मुझे लगा कि वो इतने हैवी ड्रेस अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी जाके देख कर आती हूँ। थैंक यू जिमिन। अरे जीजू, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ऑलराइट। शुगर, ये सब क्या चल रहा है? वो क्या चल रहा है? तो क्या मतलब है भैया? कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं है तो हम जब से आए हैं तुम जिमिन के साथ ही क्यों घूम रहे हो? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं इस घर में ज्यादा किसी को जानता नहीं हूँ ना, और मिस जिमिन से मैं ऑफिस के बारे में बात करता था, उनसे मेरी जान पहचान है, इसीलिए बस उनसे बात कर रहा था। अच्छा तो ऐसी बात है। फिर जंगू कहाँ है? मुझे क्या पता, घूम रहा होगा कहीं ताई के साथ। क्या कहा? वो भैया, मेरा मतलब है कि होगा कहीं ये कि घूम रहा होगा। दोनों भाई ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और उसके बीच जिमिन दौड़ती हुई आती है और कहती है, जीजू शुगर वो जिमिन क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और जिनको क्या हुआ? जीजू मैंने पूरा वॉशरूम ढूंढ लिया, डी वॉशरूम में कहीं नहीं है, और वॉशरूम के बाहर डी का पर्स और फोन पड़ा हुआ मिला। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। भैया मिस जिमिन, आप दोनों घबराइए मत, भाभी यही कही होगी, हम सब लोग ढूंढते हैं उन्हें। नहीं शुगर, तुम लोगों को नहीं पता, मैंने जिन्हें तुम लोगों से एक बात छुपाई है।
भैया हमें सब कुछ पता है, हम सब जानते हैं कि भाभी को ली जिजुन ब्लैकमेल कर रहा है इतने दिनों से। पर शुगर तुम्हें कैसे पता चला और कौन कौन जानते हैं? भैया कैसे पता चला ये बताने का टाइम अभी नहीं है, बस घर वालों को नहीं पता, बाकी मुझे, जंकुक, जेहोब, जिमिन, ताई और आयु को पता है इस बारे में। जीजू मुझे बहुत डर लग रहा है, जिंदगी को वो लोग कहाँ लेके गए होंगे। मिस जिमिन पहले आप शांत हो जाइए और जाके जंकुक, जेहोब, ताई और आयु को बुला के लाइए, हम तब तक घर वालों को बताते हैं। पर दी ऐसा कैसे हो सकता है? ली जिजुन तो यहाँ नहीं था ना, वो तो आउट ऑफ कंट्री था, वो कब आया वापस? ताए अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, हमें भाभी को ढूंढना पड़ेगा और जिहो पता नहीं कहाँ होगा, मैं फोन कर लेता हूँ उसे। फिर जंगुक जिहो को कॉल करके बुला लेता है और अदर साइड हमारा नाम जोना शुगर घर वालों को सब कुछ बता देते हैं और पार्टी संभालने के लिए बोलते हैं और वो सब जिन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रुको सब लोग एक मिनट, क्या हुआ जिहो? देखिए भैया अगर हम सब साथ में जाएंगे ना तो ज्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा होगा कि हम लोग दो टीम में डिवाइड हो जाए। हाँ जी हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर हम दो टीम में डिवाइड हो गए तो हम जल्दी भाभी को ढूंढ सकते हैं। हाँ ठीक है, फिर मैं जेहो पर आयु एक तरफ जाते हैं और तुम चारों एक तरफ जाओ। ओके भैया ठीक है। हाँ ठीक है हम निकलते हैं, और एक बात बता देता हूँ, अगर किसी को भी कुछ भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म करना। अच्छा ठीक है। फिर वो सब जिनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं अदर साइड। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे? क्यों मुझे यहाँ पे लाए हो? बेबी शांत हो जाओ, तुम पे इतना गुस्सा सूट नहीं करता। डोंट टच मी, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे छूना मत। आई डोंट फकिंग केयर तुम्हारी शादी हो चुकी है या फिर नहीं, ये जानकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ मेरी हो, समझ गई तुम? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। डार्लिंग मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर अफसोस तुमने मेरे प्यार को कभी समझा ही नहीं। मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री क्या चला गया, तुमने तो शादी कर ली। वो तो शुक्र है कि मुझे वक्त रहते पता चल गया कि तुम शादी कर रही हो, इसलिए मैं जल्द से जल्द वापस आ गया, नहीं तो तुम पता नहीं क्या क्या कर लेती। देखो प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। देखो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम आज से यही रहोगी, यही तुम्हारा घर है, समझ गई? तुम्हें क्या मिलना है ये सब करके? प्लीज मुझे जाने दो। बेबी तुम किसके लिए रो रही हो? तुम्हारे उस 2 कौड़ी के हस्बैंड के लिए? देखो रोना बंद करो अभी के अभी, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। नहीं 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 उन्हें कुछ मत करना, मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी, प्लीज उन्हें कुछ मत करना, वो कुछ नहीं जानते इसके बारे में, प्लीज उन्हें कुछ मत करना। क्या बात है, इतना प्यार करते हो उससे? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? ठीक है जाओ छोड़ दिया उसे, मैं कुछ नहीं करूंगा अगर तुम नहीं रहोगी तो, लेकिन तुम यहाँ रहोगी मेरे साथ। अगर भागने की कोशिश भी की ना तो सबसे पहले मैं तुम्हारे उस 2 कौड़ी के हस्बैंड को ही मार डालूंगा। ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं रोऊंगी भी नहीं, प्लीज उन्हें कुछ मत करना तुम। हाँ ये हुई ना बात। देखो बेबी मुझे ये सब करने का कोई शौक नहीं था, अगर तुम प्यार से मान जाते तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पता नहीं जिंदगी कहाँ होगी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर उसने जिंदगी को कुछ कर दिया तो। मिस जिमिन आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा भाभी को, हम जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे भाभी को, कुछ नहीं होगा। तो शुगर भैया हम कैसे ढूंढेंगे दी को? दी का लोकेशन भी हमें नहीं मिलेगा क्योंकि दी का फोन भी दी के पास नहीं है, और उस आदमी का फोन वो तो कब से बंद है। ताई तुम घबराओ मत, कैसे भी करके हम सब मिलकर भाभी को ढूंढ लेंगे। जी हो कुछ पता चला क्या? नहीं भैया कुछ पता नहीं चल रहा, उसका फोन कल रात से ही बंद है, लेकिन उसका मैनेजर कहाँ रहता है ये मुझे पता है, हम पहले वहाँ जाएंगे, जाके उससे ही पूछेंगे कि लीजिजन कहाँ है। ठीक है तो फिर जगह को भी इन्फॉर्म कर दो, वो उन लोगों को भी वहाँ पे आने बोलो। ओके भैया मैं अभी बता देता हूँ। फिर वो सब एक साथ लीजिजन के मैनेजर के घर में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि घर में कोई नहीं था, घर में ताला लगा हुआ था। भैया घर में कोई नहीं है, घर में ताला लगा हुआ है, अब क्या करे? जिनको कैसे ढूंढे, वो कहाँ होगी, कैसे पता लगाए, क्या करे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया संभालिए खुद को। कैसे संभालो खुद को शुगर? मेरी ही गलती है, मुझे उसे अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। जीजू खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है, जो होना था वो हो चुका है, अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि दी कहाँ है। फिर ऐसे ही वो सब जिनको ढूंढते हैं लेकिन जिन कहीं नहीं मिलती, और ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। बेबी कल से तुमने कुछ नहीं खाया है, जाओ फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज।
बेबी ऐसे बिना खाए पिए तुम कितने दिन रहोगी? अब से तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। ऐसा मत करो प्लीज, खाना खा लो। तुम प्लीज जाओ यहाँ से घटिया आदमी, मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में भी घिन आ रही है। क्या मैं घटिया? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जो बात तुम्हें अभी बताने वाला हूँ वो सुनकर तुम मुझे क्या कहोगी? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या बोलना चाहते हो तुम? यही बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे वो दो कौड़ी का हस्बैंड तुम्हें पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रहे हैं। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ बेबी, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ। तुम्हारे लिए गुड न्यूज भी है। कौन सा गुड न्यूज? यही गुड न्यूज है कि हम दोनों कल यूएस जा रहे हैं। क्या? पागल हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हें ढूंढ ले और यहाँ से लेकर जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घटिया आदमी, तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? हाँ हूँ मैं घटिया, हूँ मैं नीच। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता वो लोग तुम्हें मेरे पास से लेकर जाए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तुम एक साइको हो। तुम प्लीज ऐसा मत करो। देखो मुझे ज्यादा बहाना पसंद नहीं है। तुम तैयार रहना, कल हम निकल रहे हैं। ओह गॉड, मैं अब क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? उन लोगों को कैसे बताऊं कि मैं कहाँ हूँ? ये तो उसका फोन है ना, पर इसमें तो पासवर्ड लगा हुआ है। कैसे खोलूं इसे? फिर जिन दो तीन पासवर्ड ट्राई करते हैं और लकीली एक पासवर्ड से फोन अनलॉक हो जाता है। अरे वाह, ये तो खुल गया। फोन करती हूँ। पता नहीं जिन कहाँ होगी, कैसी हालत में होगी। एक दिन निकल गया जिनका कुछ पता नहीं चला। क्या कर रही होगी वो? ठीक भी होगी या नहीं पता नहीं। वो कमीना कहाँ लेकर गया है हमारी भाभी को, कुछ पता नहीं चला। अरे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? प्लीज पिक अप द फोन जिमिन, फोन पिकअप कर लो। फिर जिन दो तीन बार कॉल करती है लेकिन कोई फोन पिकअप नहीं कर रहा था। ये जिमिन कहाँ है? क्यों कॉल नहीं उठा